अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज है हमारे पास। क्लास 10 मैथ की बुक है आपके पास, ठीक हो गया। न्यू कोर्स है पंजाब बोर्ड का। अच्छा, ये याद रखें कि ये रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं और रिव्यू एक्सरसाइजेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसकी रीज़न ये है कि रिव्यू एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि रिव्यू एक्सरसाइज के जैसे कि रिव्यू की बात है, इसमें पूरे चैप्टर को उन्होंने समअप किया होता है। अब पूरे चैप्टर को समअप करने का मतलब ये होता है कि इसमें तमाम का जो तमाम चैप्टर है आपका पूरे का पूरा, इस पूरे चैप्टर को उन्होंने उसके तमाम क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, इस चैप्टर नंबर 1 की 4 एक्सरसाइजेज हैं। उसमें तमाम चैप्टर में से, पूरे चैप्टर में से जितनी भी एक्सरसाइजेज उन तमाम में से इन्होंने मटेरियल उठाया होता है और रिव्यू एक्सरसाइज में वो दिया होता है। तो रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपको इसके एमसीक्यूज मिलेंगे। अब जो एमसीक्यूज होते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और एमसीक्यूज हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यूज सॉल्व करना ज़रूरी है। जी, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसे ही ज़रूरी है जैसे आपके लिए पेपर जो है वो सब्जेक्टिव सॉल्व करना ज़रूरी है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है तो ये गलत ना होगा। इसकी रीज़न ये होती है कि अगर आपके पास 75 नंबर का टोटल पेपर होता है पंजाब बोर्ड का, तो उसमें से 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज होते हैं। अब जो 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज होंगे आपके पास, उन एमसीक्यूज के अंदर ये बात ध्यान में रखनी है आपने कि आपके पास अगर ऑप्शन नहीं होता, एक तो टाइम कम होता है, 20 मिनट होते हैं, फिर समटाइम पेपर देते हुए एग्जामिनर्स या वो जो होते हैं इन्विजिलेटर्स वो लेट हो जाते हैं थोड़ा सा, और लेते हुए जल्दी करते हैं। फिर आप फर्स्ट पेपर में बैठते हैं, जब आप पेपर्स में बैठते हैं तो आपने बहुत सारी और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है जिसमें अपने रोल नंबर लिखना होता है। उसके अलावा जैसे आप 9th के पेपर दे चुके हैं तो आपको बेहतर पता है कि उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। सो आपने जल्दी यहाँ से इसको फिलअप करके सोल्व करके आपने इनको जो है वो बबल शीट फिल करनी होती है। सो जितनी जल्दी आप इसको अप्रोच करते हैं, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लें। अब जल्दी से सॉल्व करने के लिए आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब मैक्सिमम टीचर्स या स्टूडेंट्स ये काम हमने ऑब्जर्व किया है कि टीचर बच्चों को कहते हैं कि जी आप रट्टा लगा लें इसका, ठीक है, या स्टूडेंट कहते हैं जी सर हम रट्टा लगा लेंगे, कोई इशू नहीं है। जहाँ तक बात है केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, उर्दू की, तजमतुल कुरान या और सब्जेक्ट्स की, वहाँ पर तो रट्टा चल जाता है एमसीक्यूज़ का। लेकिन जब हम बात करते हैं मैथ की, तो मैथ में आप रट्टा नहीं चला सकते। उसकी रीज़न ये होती है कि मैथ का जो सब्जेक्ट है इसके अंदर जो एमसीक्यूज़ आपका होगा बेसिकली वो एक पूरा क्वेश्चन होता तो वो 1 नंबर का है, लेकिन उस पूरे क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना होता है और सॉल्व करने के बाद उसका आंसर निकालना होता है। और एक्सरसाइज पूरी चैप्टर में से 1 या 2 होंगे आपके, ठीक हो गया। सो अगर आपके 10 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, तो अगर 15 है तो हर में से 1 होगा, अगर 10 है तो एक वो इसकी जो है वो तरतीब बना देते हैं कि भाई इतने चैप्टर में से फलां चैप्टर में से कितनी वो स्कीम होती है पूरी, उसमें से भी फलां चैप्टर में से इतने एमसीक्यूज आएंगे। अब ये चीज़ आप सोचें कि पूरे चैप्टर में से आपके पास लेट्स सपोज 1 एमसीक्यू आता है और अगर वो भी आपका गलत हो जाए तो आपका 1 नंबर चला गया। और इस तरह अगर आपके 4-5 नंबर कट जाए हर पेपर के अंदर तो आपकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चली जाती है। जो सब्जेक्टिव होता है उसमें आपके पास चॉइसेस होती हैं, अगर एक पार्ट नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें आप के पास चॉइसेस आती हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होता है जैसे 15 नंबर का हो गया या इंग्लिश का या जो कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसमें आपके पास चॉइसेस नहीं होती, वो डू एंड डाई सिचुएशन होती है। सो आपने ये ध्यान में रखना है कि इसकी बात सारी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि ऑब्जेक्टिव को बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे ही जैसे आपका पेपर है और इसको आपने सोल्व करना है और सोल्व करना है बकायदा प्रैक्टिस के साथ, ताकि अगर पेपर हो और पेपर में फ़ौरन से आप पहले एक विदिन 1 मिनट तकरीबन एक एमसीक्यूज़ का आपके पास टाइम होगा, आप उसको एकदम से अप्रोच करके उसका जो रिजल्ट है वो फाइंड कर लें और जल्दी से आप वो बबल शीट फिल कर दें। सो अब हम मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं इसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यू है। अब ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, ये वही चीज़ थी जो मुझे ज़रूरी लगी है। स्टेटमेंट अगर आपने कंप्लीट देखनी है तो आप जाके बुक की रिव्यू एक्सरसाइज है, वैसे मैं इधर लगा दूंगा वीडियो के स्टार्ट में, लेकिन वो वीडियो आगे चलेगी तो फिर साइड पे नहीं लगा सकते। तो आपने वो देख लेनी है, वो कंप्लीट आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसमें आपके एमसीक्यूज़ वाले में क्वेश्चन में जाके क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे तो वहाँ पर एमसीक्यूज़ की कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ ये लिखे हुए हैं और इनके ऑप्शंस भी हैं। अब यहाँ पर देखें, पहला एमसीक्यूज़ है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब आयोटा स्क्वायर आपके पास आयोटा स्क्वायर ही रहा, आयोटा पावर 4 को आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर लिख लिया। अब ये स्क्वायर इंटू स्क्वायर क्यों लिखा कि हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, -1 होती है। सो हमने दैट्स वाई इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। सो आपके पास इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर बाहर वाला आया हुआ है, ठीक है। सो ये इंप्लाइज हो के ये आपकी जो वैल्यू थी -1 एज इट इज रही, ये आपका -1 का स्क्वायर अब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर चला गया, -1 आपका एज इट इज रहा, ये जो -1 का स्क्वायर था ये आपका हो गया +1। सो -1 +1 आपका कैंसिल आउट हो गए, सो 0 आंसर है। अब ये आप ऑब्जर्व कर रहे जाके जो आपके एमसीक्यूज़ हैं उनमें जो 0 वाली आपकी जो वैल्यूज है
वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है, उसमें आप देख लें वो कौन सा MCQ है, ए है, बी है, सी है, वो देख लें, फिर उस हिसाब से हम आगे चलते हैं। अब दूसरा पार्ट है इसका रियल पार्ट। ये कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन का आपने रियल पार्ट फाइंड करना है। इसके दो वे होते हैं, एक ये होता है जो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लें, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई कर लिया हमने, फार्मूला भी लगा सकते हैं, दोनों से एक आंसर आएगा। सो 2 2 ज़ार 4, ठीक है, 2 3 ज़ार 6 आयोटा, 3 2 ज़ार 6 आयोटा लेकिन प्लस माइनस माइनस, और 3 3 ज़ार 9 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर लेकिन प्लस माइनस माइनस। तो ये प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। सो ये यहाँ पर नीचे देखिए 4 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, सो ये आ जाएगा 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 13। सो ये आपका MCQ नंबर 2 हो गया। अब इसी अगर हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3 है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है, इस एक्सप्रेशन का इमेजिनरी पार्ट फाइंड करें। सो इसमें हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा लिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। सो आपके पास आया 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा। सो फार्मूला क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो हमने डायरेक्टली 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। सो 4 माइनस माइनस प्लस 5, 4 प्लस 5। अब देखिए 5 प्लस, अब ये इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, देखें 5 प्लस 0 आयोटा। तो ये वाला आपके पास देखिए इमेजिनरी पार्ट इस इक्वेशन का 0 आयोटा है। तो ये वाली वैल्यू जो आपके पास होगी 0 वाली, 0 बेसिकली जो आंसर होगा वो आपने बुक में जाके चेक करना है। सॉरी ये मैंने लिखा नहीं था, 5 प्लस 0 आयोटा। अब देखिए इसकी वैल्यू 5 आ रही है, इट्स मीन इसके साथ इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है, इट्स मीन कि वो 0 होगा। सो 0 इसका आंसर होगा, वो आप मैंने यहाँ मतलब अलग से ब्रैकेट में लिख दिया है। सो 0 वाला ऑप्शन आपने जाके इमेजिनरी पार्ट में देखना है, वो सॉरी इस MCQ नंबर 3 के जो ऑप्शन हैं उसमें आपने 0 वाला ऑप्शन देखना है, वो ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर देना है। सो यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि देखिए इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट ना होने का मतलब है कि उसका आंसर 0 होगा। अच्छा यहाँ पर अगर आप चलते हैं, वो कह रहा है पार्ट नंबर 4 के अंदर x प्लस आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी। ये प्योर इमेजिनरी का मतलब है कि ये इमेजिनरी होगा, इसमें रियल पार्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। सो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये प्योर इमेजिनरी नंबर बन जाए। सो इसके लिए ऑप्शन यही है कि प्योर इमेजिनरी तब भी देखें, ये x प्लस आयोटा y इस टाइम कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी लिखा हुआ है, रियल प्लस इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी तब बन सकता है जब ये रियल वाला पार्ट आपका खत्म हो जाए। जब ये रियल पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, इट्स मीन कि x आपके पास तब भी खत्म होगा जब ये x 0 होगा। सो जब x 0 होगा तो ये टर्म जो है आपकी वो प्योर इमेजिनरी बन जाएगी, आयोटा y के इक्वल आ जाएगी। सो ये x इज इक्वल टू 0 वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 MCQ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपको पता है ऐसी चीज़ को बोला जाता है कि जो अगर उस वैल्यू के अंदर ऐड की जाए तो वो आंसर 0 हो जाए। सो एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि 5 माइनस 2 आयोटा आपके पास एक वैल्यू है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। सो 5 का क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और -2 आयोटा का +2 आयोटा। अब ये वैल्यू अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर 0 आएगा। तो जब भी एडिटिव इनवर्स की बात हो जस्ट आपने उनके साइन चेंज कर देने। इसके बाद होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज जो है वो वाइडर टर्म, हम उसको एडिटिव इनवर्स की तरह एक दफ़ा सिंप्लीफाई नहीं करके एक स्टेप में नहीं लिख सकते, इसके लिए थोड़ा सा हमें काम करना पड़ता है। अब देखिए ये पूरा एक सवाल हुआ है समझे। तो इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो फिर आपको ये, अगर जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप ये सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब ये इसका कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। सबसे पहले तो आपको पता होना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला किसको जाता है, वो बोला जाता है z की पावर -1 को। इसको 1/z की फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस आयोटा। अब ये स्टेप यहीं पे मैंने इसके साथ इसको रैशनलाइज भी कर दिया, क्योंकि हम सबको पता है, क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ कर आए हुए हैं कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का जो कंजुगेट होता है वो होता है 1 माइनस आयोटा। सो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ताकि नीचे से जो आपकी टर्म है आयोटा वाली वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और नीचे से हमने आयोटा को क्या करना होता है, खत्म करना होता है। सो 1 माइनस आयोटा अवर 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। सो 1 माइनस आयोटा ये आपका 1, ये माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर, आपको पता है -1 होता है। सो इसको 1 + 1 2 लिख लेंगे, ये जो -1 है इसको प्लस कर देगा। सो 1/2 माइनस आयोटा बाय 2, 1/2 माइनस आयोटा बाय 2। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट, ये वाला आपने जाके वहां पर देख लेना है। अच्छा अब आया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 MCQ नंबर 7। बेसिकली अगर कह रहा है कि z आपके पास 4 - 3 आयोटा है, सो z इंटू जेड बार क्या होगा। सो सिंपली आप z लिखेंगे 4 - 3 आयोटा, और z बार आप लिखेंगे 4 + 3 आयोटा। सो z इंटू जेड बार 4 - 3 आयोटा 4 + 3 आयोटा। जब आप इस पे a - b a + b का फार्मूला लगाएंगे, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर।
4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस एज इट इज 3 का स्क्वायर होता है 9 और आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। आगे जाके वो आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 होगा, ये आपकी साइन को चेंज करके प्लस बना देगा। सो 16 + 9 इस आयोटा स्क्वायर ने इस माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। सो 16 + 9 = फाइनल आंसर आपके पास आ गया 25। अच्छा अब आगे चलते हैं, कांजुगेट। अब व्हाट इज कांजुगेट? कांजुगेट आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई वैल्यू होती है कांजुगेट ऑफ 9 - 4 आयोटा। सो जो इमेजिनरी पार्ट होगा आपका उस टर्म का या उस एक्सप्रेशन का, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने साइन चेंज कर देना है। सो 9 - 4 आयोटा का जो इमेजिनरी पार्ट है वो -4 आयोटा है। सो इसका साइन माइनस से +4 आयोटा बन जाएगा। सो हम कह देंगे कि ये आपका कांजुगेट है 9 + 4 आयोटा। इसको बार भी जेड बार भी बोला जाता है। अच्छा इसके बाद है आपका पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो z आपके पास 4 + 4 आयोटा है। अब वो ये कह रहा है कि z + z बार आप फाइंड करें, ये क्वेश्चन मार्क है। सो z बार आपके पास अगर 4 + 4 आयोटा है तो z बार आपके पास क्या आ जाएगा, 4 - 4 आयोटा। z आपके पास 4 + 4 आयोटा था तो z बार क्या आ गया, 4 - 4 आयोटा। अब हमने क्या किया, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, z + z बार 4 + 4 आयोटा प्लस 4 - 4 आयोटा। जब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास सिंपली ओपन हो जाएंगे। 4 + 4 आयोटा एज इट इज प्लस 4 आयोटा 4 - 4 आयोटा एज इट इज, क्योंकि प्लस में साइन चेंज नहीं होते। सो 4 आयोटा -4 आयोटा कट जाएंगे, 4 + 4 8 आंसर आ जाएगा आपका। सो ये आप इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन है वो 8 वाला, जिसमें आपका ऑप्शन 8 में वैल्यू लिखी हुई है वो आपका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक पूरा सवाल है जो आपने सोल्व करना होता है। सो अगर आपको अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप एकदम से इसको सोल्व नहीं कर सकते। z = 5 + 4 आयोटा है। सो z बार आपके पास, सॉरी z मार्ट किसके इक्वल होगा, सो z मार्ट होता है x² + y² √। अब z मार्ट ये x² की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है और y² की वैल्यू क्या है 4 है। सो 5 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16। सो √41 आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए √41 लिखे हमने क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो दैट्स वाई इसको हम मजीद सोल्व नहीं कर सकते, √41 ही आएगा। सो √41 वाला जो ऑप्शन है आपका वो आपने उसको ठीक कर देना है, उस पर आपने टिक कर देना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में वो हमें पूछ रहा है कि इज, अब देखते हैं जरा कि इज क्या आपका जो 0 है वो कम्प्लेक्स नंबर है। यस, 0 इज अ कम्प्लेक्स नंबर। क्यों 0 कम्प्लेक्स नंबर है कि हर 0 जो है वो आपका रियल और कम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देख लें आप, रियल और इमेजिनरी की फॉर्म में सॉरी लिखा जा सकता है। 0 कैन बी रिटन एज 0 + 0 आयोटा। यहाँ पे a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया। इट्स मीन के जो ये कम्प्लेक्स नंबर है ये 0 रियल और 0 आयोटा। सो ये इनके कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ये 0 = इन दोनों के 0 के बराबर होता है। सो हम कह सकते हैं कि यस 0 इज अ कम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। अब ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब हम किसी भी क्वेश्चन के जो आपका कम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आता है। द रिजल्ट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रियल नंबर। याद रखें, जब भी एक आपका कम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज अ पॉजिटिव रियल नंबर। अब क्यों पॉजिटिव आया देख लें, हमने ट्राई साथ इसको जो है वो सोल्व भी किया है। z × z बार, z क्या था a + आयोटा b, z बार क्या था a - आयोटा b। जब सोल्व किया इनको तो ये आ गया a का स्क्वायर - आयोटा b का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर जो था उसने इस माइनस को क्या करके प्लस कर दिया। ये बेसिकली ये आपके पास टर्म बन रही थी a का स्क्वायर - आयोटा का स्क्वायर b का स्क्वायर। सो हमने इस आयोटा स्क्वायर को माइनस प्लस करके a का स्क्वायर b का स्क्वायर ये फॉर्म हमने बना दी। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, स्टेट द कंडीशन फॉर 2 कम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल, कि 2 कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो सकते हैं, उनकी कंडीशन आपने डिफाइन करनी है। सो आपके पास देखिए z1 नंबर है एक a + b आयोटा, z2 है c + d आयोटा। सो कंडीशन फॉर इक्वलिटी क्या है कि z1 और z2 तब इक्वल होंगे जब रियल पार्ट आपका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट आपका इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखें कि a और c इक्वल है मतलब रियल पार्ट इक्वल है, b और d इक्वल है मतलब इमेजिनरी पार्ट इक्वल है। इट्स मीन हम यही कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर तब भी इक्वल होंगे जब दोनों बिल्कुल सेम टू सेम हो, बिल्कुल सेम टू सेम हो। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। इसमें आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं आयोटा 37 को। अब याद रखना है आपने कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ये हम पूरी एक्सरसाइज कर में करते आए तो ये आपको अभी याद होगा। अब यहाँ पर चलते हैं, आयोटा 37 को हमने आयोटा 36 प्लस आयोटा लिख लिया। अब ये क्यों लिखते हैं आपको बताया हुआ है कि जब भी आयोटा या तो आड फॉर्म में आएगा या इवन फॉर्म में आएगा। अगर आड फॉर्म में आता है तो उसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं आड और इवन की फॉर्म में।
मतलब एक आड़ आ जाएगा और बाकी फिर आप उसमें से वन अलग कर दें तो बाकी सारा इवन पार्ट आ जाएगा। और अगर वो इवन में आता है तो डायरेक्टली हम उसको 2 की पावर में लिख देंगे। तो यहाँ पर आड़ था 37 था, इसको हमने 36 इंटू आयोटा लिख दिया। अब ये 37 इंटू आयोटा 36 इंटू आयोटा जो है इसको 2 की पावर 18 इंटू आयोटा लिख देंगे। सो ये 2 की पावर 18 का मतलब हो गया कि -1 की पावर 18 है ये, ठीक है। आयोटा स्क्वायर असल में किसके इक्वल होता है, -1 के। सो -1 की पावर 18 का मतलब हो गया कि -1 की पावर जो है वो क्या है, इवन है। इवन आपको पता है 18 इवन नंबर है। सो -1 की पावर 18 जो है वो 1 आ गई, आयोटा आयोटा हो गया। सो 1 इंटू आयोटा, आयोटा आपका आंसर आ गया। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं 3 का पार्ट नंबर 2, तो वो क्या कहता है हमें, आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 11। अब सिंपल हमने क्या किया कि बेस रूल होता है इसमें कि बेसिस सेम हो तो पावर रूल लगा दें, आप पावर ऐड करते हैं बेसिकली। सो हमने क्या कर दिया, 13 + 11 इन दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा, हम इन दोनों को अलग-अलग भी सोल्व कर सकते थे, मतलब 12 + 1 तो वो ज़्यादा थोड़ा लेंथी बन जाता, तो हमने डायरेक्टली इसको ऐड कर लिया। ऐड करने पे आपके पास आयोटा 24 बन गया। आयोटा 24 को डायरेक्ट 2 की पावर 12 लिख लिया, 2 × 12 सॉरी 2 की पावर 12 नहीं 2 × 12 लिख लिया। सो अब आपके पास ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है। सो -1 की पावर 12 विच इज इक्वल टू 1। सो ये सारे का सारा आंसर आपका 1 के इक्वल आ गया। आगे चलते हैं। अब आपके पास पार्ट है माइनस आयोटा की पावर -9। अच्छा, इसमें अगर आप देखें जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो मैं थोड़ा सा इनको लेंथी करता हूँ। लेंथी इसलिए करता हूँ कि बच्चों को समझ आ जाए। इसको लिख लेंगे -1 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर -9, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने इन दोनों को अलग-अलग लिख लेना है। ये आप साथ आपके पढ़ा हुआ है आपने कि a b की पावर अगर n हो तो हम a की पावर n इंटू b की पावर n लिख सकते हैं इसको। सो -1 की पावर 9 -9 और आयोटा की पावर -9। अब जब ये दोनों नीचे जाएंगे तो -1 की पावर 9 जो है वो प्लस हो जाएगी और आयोटा की पावर 9 भी प्लस हो जाएगी। तो याद रखें ऊपर 1 रहेगा, क्योंकि ऊपर जब यहाँ से नीचे आए थे तो ऊपर हम 0 तो नहीं ले सकते, वो तो टर्म ही 0 बन जाएगी। तो ऊपर 1 होता है। तो 1 आवर -1 की पावर 9 जो है वो -1 रहेगी। सो दैट्स वाई ये -1 साथ लिखा हुआ रहेगा। इसी तरह बाकी आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा 9 को हमने लिख लिया है। तो अगले स्टेप में आयोटा 8 को हमने लिख लिया है, आयोटा स्क्वायर पावर 4 इंटू आयोटा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये आ जाएगा -1 आवर -1 की पावर 4 इंटू आयोटा। अच्छा, अब ये जो आयोटा स्क्वायर था ये असल में -1 था। सो -1 की पावर 4 और यहाँ पर मैंने -1 दूसरा शायद नहीं लगाया हुआ, नहीं, हाँ ये वाला जो माइनस था ये मैं ऊपर ले गया हूँ, ये माइनस ऊपर चला गया है, सही है। सो ये माइनस की जो साइन था ये ऊपर चला गया। सो -1 की पावर 4 इंटू आयोटा, -1 आवर -1 की पावर 4 क्या होगी, 1 होगी आवर और 7 इंटू आयोटा। सो -1 आवर आयोटा ये आपके पास टर्म बनेगी। अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे इसी स्टेप में, आयोटा इंटू हम क्या कह देंगे आयोटा, ताकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड होकर हमारा ये आंसर नीचे से आयोटा खत्म हो जाए। तो अगले स्टेप में आ जाएगा, आप देखिए मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा नीचे आयोटा का स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। सो माइनस ये ऊपर वाला जो ये माइनस था और -1 का जो माइनस था ये आपस में काट के आयोटा आवर 1 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आवर 1 इज इक्वल टू आयोटा। सो हम कह सकते हैं कि माइनस आयोटा की पावर -9 विच इज इक्वल टू आयोटा है, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 में अगर हम जाएंगे तो आप ऑब्जर्व करें कि आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने कि 3 - 4 आयोटा इंटू 5 - 6 आयोटा, इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। सो 3 इंटू -4 आयोटा 5 - 6 आयोटा। यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करते हैं तो 3 इंटू 5 - 6 आयोटा -4 आयोटा इंटू 5 - 6 आयोटा, ये सबसे आसान वे होता है। आप अलग-अलग करके इनको लिख लें और फिर सॉल्व कर लें। एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है आपका, लेकिन आपके लिए इजी हो जाता है मल्टीप्लिकेशन करना। अगर कोई बच्चा ज़्यादा मतलब उसको अच्छी मल्टीप्लिकेशन है उसकी तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है यहाँ से। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = -18। इसी तरह 4 आयोटा इंटू 5 ये आ जाएगा -20 आयोटा और ये आ जाएगा प्लस -+ 24 आयोटा का स्क्वायर। सो ये हम लिख सकते हैं माइनस, देखिए 15 -18 -20 -38 आयोटा और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर ने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सो ये -24 आ गया। अब 24 में से 15 निकालें तो आ जाएगा तो -9 और ये आ जाएगा -38। तो ये इसका एग्जैक्ट कंप्लीट आंसर आ गया। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हमने क्या करना है कि इसका एडिटिव बेसिकली इसको सोल्व करना है। सो ये 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 आयोटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो 3 + 4 आयोटा और 5 - 7 आयोटा। अब यहाँ पर इसको पहले लिख लिया हमने, फिर इसको अगले स्टेप में रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइजेशन का क्राइटेरिया क्या होता है कि जो चीज़ आपके पास मौजूद है, मतलब
ये जो चीज़ आपकी डिवाइड में लिखी है इसका जो अपोजिट साइन है कॉन्जुगेट है, बेसिकली कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। सो हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसको। अब अगले स्टेप में आप देखें, ये आपका 3 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 4 आयोटा इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, और नीचे आपके पास आ गया 5 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। सो अब 3 5 ज़र 15 प्लस 3 7 ज़र 21 आयोटा प्लस 4 5 ज़र 20 आयोटा प्लस 4 प्लस 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 28 आयोटा का 4 7 ज़र 28 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर। नीचे आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये जो आपके पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, और आ जाएगा माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। सो आगे देखते हैं इसको। अब ये 15 एज इट इज रहेगा, ठीक हो गया। ये 21 आयोटा है प्लस 20 आयोटा है, इन दोनों को ऐड करके तो लिख देंगे तो ये 41 आयोटा बन जाएगा। ये 28 आयोटा का स्क्वायर है, इसको हम क्या कर देंगे -1 से रिप्लेस कर देंगे आयोटा स्क्वायर को, तो ये अगले स्टेप में नीचे वाले इसमें -28 हो जाएगा। अब अगर हम ऊपर देखते हैं तो आप देखेंगे 25 माइनस 49 इंटू -1, सो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 25 प्लस 49, ये नीचे वैल्यू आ गई, ऊपर आपके पास आ गया 15 प्लस 41 आयोटा माइनस 28। अब 28 में से 15 निकालें तो आपके पास आता है -13 प्लस 41 आयोटा, और नीचे आपके पास आ जाएगा 74। अब इसको आप -13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74 आयोटा, इन दोनों को आपने अलग-अलग करके रियल और रिमाइंडरी फॉर्म में लिख लिया है। आगे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा। एडिटिव इनवर्स आपके पास सिंपल इनके साइन चेंज कर देना, 8 माइनस 8 बन जाएगा और प्लस 9 आयोटा माइनस 9 आयोटा, ये तो बहुत आसान है। जब आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपने इसका z इनवर्स फाइंड करना होता है, विच इज़ 1 ओवर z है। सो हम इसको 1 ओवर z की फॉर्म में लिखेंगे 1 ओवर 8 प्लस 9 आयोटा। अब जब ये लिख लिया तो अगले स्टेप में हमने इसको क्या करना होता है, रेशनलाइज करना होता है। 8 प्लस 9 आयोटा का क्या हो जाएगा, 8 माइनस 9 आयोटा ओवर 8 माइनस 9 आयोटा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर z इज इक्वल टू 8 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर z इज इक्वल टू 8 माइनस 9 आयोटा। अब 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 और 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, आयोटा स्क्वायर एज इट इज आयोटा स्क्वायर लिखा जाएगा। सो 1 ओवर z असल में किसके इक्वल आ जाएगा, 8 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 64 प्लस ये माइनस जो था इस आयोटा स्क्वायर ने इसको क्या कर दिया प्लस, सो 64 प्लस 81। सो 1 ओवर z इज इक्वल टू 8 माइनस 9 आयोटा ओवर 145। सो हम कह सकते हैं कि 1 ओवर z इज इक्वल टू 8 ओवर 145 माइनस 9 आयोटा ओवर 145। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि z1 की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस 4 आयोटा, z2 की वैल्यू दी हुई है हमें 2 प्लस 3 आयोटा। हमने वेरीफाई करना है z1 इसका फर्स्ट पार्ट है, बेसिकली इसके कुछ काफ़ी पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास है z1 प्लस z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। अब ये देखिए एक साइड पे लेफ्ट साइड पे मैं कंप्लीट लेकर चल रहा हूँ, राइट साइड पे मैं इनका अलग-अलग बार लेकर चल रहा हूँ। सो z1 z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। अब यहाँ पर देखिए होल बार के लिए मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा ली, बड़ी ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स में z1 और z2 की वैल्यूज लिख दी हमने। अब जब z1 z2 की वैल्यूज हमने लिखी, अभी हमने बार अप्लाई नहीं किया, सो दैट्स वाई हमने एज इट इज इसको लिखा रहने दिया अभी। सो 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, ये सिंपली हमने इनको लिख दिया, अभी बार अप्लाई नहीं किया इस साइड पे, ठीक हो गया। और इसके बाद अगर हम मजीद आगे देखते हैं इसको तो आपको नजर आ जाएगा कि ये आ जाएगा 3 प्लस 2 5, 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा 7 आयोटा। सो इसका जो बेसिकली अब इस पे बार अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 7 आयोटा, ये लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई। अगर हम राइट साइड पे बात करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, इन दोनों का बार अलग-अलग कर लें। सो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा इसका बार प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इसका बार। सो हम लिख सकते हैं जब इनको ओपन करेंगे 3 प्लस 2 5 माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा। सो माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 7 आयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड थी 5 माइनस 7 आयोटा, राइट हैंड साइड भी होगी 5 माइनस 7 आयोटा। अब इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास z1 z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 बार एंड z2 बार। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद बार लेना है, यहाँ पर बार लेकर फिर मल्टीप्लाई करना है। तो ये देख लें आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 3 2 6 3 3 9 प्लस 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 4 इंटू 2 8 प्लस 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 8 आयोटा और 4 3 12 आयोटा का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 9 प्लस 8 17 आयोटा, 6 एज इट इज 12 आयोटा स्क्वायर को हमने माइनस 12 लिख लिया। सो 6 माइनस 12 आपके पास माइनस 6 प्लस 17 आयोटा हो गया। जब इसका बार ले लिया तो माइनस 6 माइनस 17 आयोटा, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपके पास, ठीक हो गया। जब हम इसी के राइट साइड पे चलते हैं तो यहाँ पर पहले हमने दोनों का बार ले लिया अलग-अलग, 3 माइनस 4 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया। सो 6 3 2 6
3 3 ज़र माइनस 9 आयोटा, 4 2 ज़र 8 माइनस प्लस माइनस माइनस 8 आयोटा, और 4 3 ज़र 12 माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा का स्केयर। सो ये आ जाएगा 6 9 माइनस 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा माइनस 17 आयोटा, और ये 12 आयोटा स्केयर जो है वो माइनस 12 बन जाएगा। सो माइनस 12 में से जब 6 में से माइनस 12 करेंगे तो माइनस 6 माइनस 17 आयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर भी इक्वल आ गई। सो ये भी प्रूव हो गया। यहाँ पर पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। Z1 अवर Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार अवर Z2 बार। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर एज इट इज मैंने उनको लिख दिया एक दफ़ा, फिर यहाँ पर मैंने होल बार ले लिया, इधर मैंने अलग बार ले लिया। ये वही स्टेप्स हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। यहाँ पर अब होल बार है तो अभी हमने बार अप्लाई नहीं करना, पहले हमने रेशनलाइज कर देना है इसको। 2 + 3 आयोटा था तो 2 - 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा से रेशनलाइज कर दिया। जबकि यहाँ पर 3 + 4 आयोटा था, इसको 3 - 4 आयोटा और 2 + 3 आयोटा को 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसका ये रिजल्ट आया, इसका दोनों तरफ देखते हैं। 3 2 ज़र 6, ठीक हो गया। इसमें माज़रत बार नहीं लगाया मैंने, इस पे बार लगा देते हैं। 3 2 ज़र 6, ठीक है। 3 3 ज़र माइनस 9 आयोटा, 4 × 2 8 प्लस आयोटा प्लस 8 आयोटा, और 4 3 ज़र 12 प्लस माइनस माइनस 12 आयोटा का स्केयर। जबकि नीचे आ जाएगा 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा, ये आ जाएगा a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फार्मूला। सो हम लिख लेंगे 2 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का होल स्केयर, ठीक हो गया। जबकि इसके क्रॉसपोंडेंस यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें बनेगी। 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र प्लस 9 आयोटा, 4 2 ज़र माइनस 8 आयोटा माइनस प्लस माइनस 12 आयोटा का स्केयर, नीचे 2 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर आ गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आ जाएगा, देखें -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, सिंपल माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये 6 था, इस माइनस को इस आयोटा स्केयर ने क्या कर दिया, नीचे जाके प्लस कर दिया। तो ये 6 + 12 ये आ जाएगा। अगले स्टेप में जाते हैं नीचे, तो 18 और ये माइनस आयोटा एज चीज रहा। नीचे आपके पास 2 का स्केयर होता है 4, 3 का स्केयर क्या होता है 9, और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा, आयोटा स्केयर के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसी के नीचे चलते हैं तो 18 माइनस आयोटा, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस और इंटू ये आ जाएगा इस आयोटा स्केयर, इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये आ जाएगा 4 + 9। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 18 प्लस आयोटा, क्योंकि बार अप्लाई हो गया अब। तो 18 प्लस आयोटा अवर 13। अब बार ऊपर नीचे अप्लाई हुआ है लेकिन नीचे आयोटा वाली टर्म नहीं थी, तो दैट्स वाई ऊपर ही आपका साइन चेंज होगा। जबकि इसके क्रॉसपोंडेंस जब हम यहाँ पर जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई वाला स्टेप तो हम पहले कर चुके हैं। अब देखें 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा, सिंपल आयोटा आ गया। 6 + 12 18, नीचे आ गया 2 का स्केयर 4 माइनस 3 का स्केयर क्या हो गया 9, आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर हो गया। सो 18 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 + 9। सो 18 प्लस आयोटा इज अवर 13। तो ये भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल प्रूव होगी। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें Z1 का माड और -Z1 का बार का माड दोनों बराबर रखने। सो Z1 है 3 + 4 आयोटा और -Z1 है -3 - 4 आयोटा, मतलब दोनों के साइन चेंज हो गए। अब ये -Z है, याद रखें ये -Z है, ये -Z बार नहीं है। सो अगर हम यहाँ पर लेते हैं इसको, यहाँ पर छोटी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, फिर इसको अगर हम प्लस लें या माइनस लें की बात है। सो यहाँ पर आप Z1 बार लगा लें और अगले स्टेप में यहाँ पर भी बेसिकली जब ये बार लेंगे तो ये आपके पास प्लस आ जाएगा। सो इस इतना फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। सो यहाँ पर देखें Z1 का माड और यहाँ पर -Z1 बार का माड। अब एक की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा, एक की है -3 + 4 आयोटा, ठीक हो गया। इसके बाद जब हमने इनका माड ले लिया तो माड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्स वाली जो वैल्यू होती है उसका स्केयर प्लस जो वाई वाली वैल्यू होती है उसका स्केयर। तो 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर वो आ गया 9 + 16 अंडर रूट, ठीक हो गया, और विच इज इक्वल टू आ गया 25, और इसको हम आगे जाके 5 लिख लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी -3 का होल स्केयर, क्योंकि ब्रैकेट लगती है इसमें, सो -3 का स्केयर हो या 3 का हो आंसर 9 ही आएगा, और 4 का स्केयर 16। सो 9 + 16 आपके पास आ जाएगा √25 विच इज इक्वल टू 5। सो 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। अच्छा, अगला इसका पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 है, जिसमें ये कह रहा है कि Z2 का डबल बार इज इक्वल टू Z2 होता है। सो Z2 हमारे पास किसके इक्वल आ गया 2 + 3 आयोटा, और Z2 का बार किसके इक्वल आ गया 2 - 3 आयोटा। सो Z2 का डबल बार जो होगा बेसिकली वो 2 + 3 आयोटा, मतलब इस बार का अगेन बार ले लें तो ये 2 + 3 आयोटा आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 नाम इसलिए दे दिया ताकि आपको पता हो कि Z2 और ये Z2 बार है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से हम देखते हैं Z डबल बार, हम Z2 भी लिख सकते हैं इसको। सो Z2 का डबल बार इज इक्वल टू Z बार, एक ही बात है, Z लिखें या ना लिखें, लेकिन खैर Z2 का डबल बार इज इक्वल टू Z2 आपका वेरीफाई हो गया। आगे चलते हैं, आखिरी इसका जो पार्ट है पार्ट नंबर 6, Z1 × Z1 बार, Z1 × Z1 बार इज इक्वल टू Z1 माड का स्केयर। अब देखिए यहाँ पर Z1 है 3 + 4 आयोटा
जबकि यहाँ पर Z1 बार है 3 + 4 आयोटा का बार। अगले स्टेप में हमने इस बार को अप्लाई कर दिया तो 3 - 4 आयोटा बन गया ये। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, -12 आयोटा, 4 × 3 = 12, +12 आयोटा, 4 × 4 = 16, +- -16 आयोटा का स्क्वायर। सो ये +12 -12 कट गया आपस में। सो 9 इस आयोटा स्क्वायर ने इसको क्या कर दिया, +16 कर दिया। सो 9 + 16 25 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपको बताया कि Z1 का जो मार्ड है वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। सो Z1 आपके पास किसके इक्वल था, 3 + 4 आयोटा। ऊपर भी लिखा हुआ है सवाल, वैसे आप देख ले सकते हैं, ये ऊपर सामने आपके Z1 की वैल्यू लिखी हुई है 3 + 4 आयोटा। ठीक हो गया। तो आप इसको अगर यहाँ पर वापस ले आते हैं तो ये आप देखिए कि Z1 3 की वैल्यू 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, और ये जो मार्ड का होल स्क्वायर है ये बाहर ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है। सो 9 + 16 आ गया आपके पास। सो हम कह सकते हैं कि 25। सो 25 और नीचे भी 25। सो आपका 25 = 25 हो गया। सो मतलब ये आपका, ये भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। और ये प्रूव होते हैं, ये जनरल प्रूव होते हैं। और अगर हम इसमें कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो इट्स मीन कि हमारी अपनी गलती है, ये प्रूफ की गलती नहीं होती। मतलब प्रूफ से मुराद ये है, प्रूफ की गलती तो खैर हो नहीं सकती, मतलब ये प्रूव नहीं होता गलत, हम गलती कर रहे होते, कोई प्लस माइनस हमसे नहीं सही लग रहा होता, जिस वजह से फिर हमारी जो मिस्टेक है। अब आपके सामने देखिए कई दफ़ा मैं भी साइन बीच में मिस कर रहा हूँ, तो वो जब हम क्रॉस चेक करते हैं उस चीज़ को तो हमें वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब प्रूव होगा तो वो प्रूव होगा ही होगा। ये नहीं है कि आप प्रूफ कहेंगे नहीं हमसे हुआ नहीं है, ये प्रूफ गलत है, ऐसा नहीं होता। आगे वाले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में Z1 आपको दिया हुआ है 5 + 4 आयोटा और Z2 आपको दिया हुआ है 3 + 2 आयोटा। फाइंड क्या करना है, Z1 Z2 फाइंड करना है हमने। तो सबसे पहले Z1 Z2 पे चलते हैं। Z1 Z2 अगर हम देखते हैं तो Z1 है 5 + 4 आयोटा, Z2 है 3 + 2 आयोटा। सो Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 + 4 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। सो Z1 Z2 आपके पास आ जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 आयोटा, 4 × 3 = 12 आयोटा और 4 × 2 = 8 प्लस आयोटा का स्क्वायर। सो आपके पास सिंपल देखें आप, 15 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा 22 आयोटा, और ये 8 आयोटा स्क्वायर जो प्लस था, इस आयोटा स्क्वायर ने इसको माइनस कर दिया। सो ये 8 माइनस हो गया। सो 15 - 8 आपके पास 7 आ जाएगा, और प्लस जो है आपके पास ये क्या आ जाएगा 22 आयोटा जो एज इट इज। तो ये Z1 Z2 आपके पास 7 + 22 आयोटा आ गया। अगले स्टेप में चलते हैं हम। इसका पार्ट नंबर 2 है Z1 और Z2। अब Z1 और Z2 की फॉर्म में जब इसको लिखेंगे, याद रखें, तो सबसे पहले तो आपने क्या लेना है, इसका जो Z2 है बेसिकली नीचे जो चीज़ लिखी है उसका कंजुगेट लेना है। तो 3 + 2 आयोटा का कंजुगेट 3 - 2 आयोटा और 3 - 2 आयोटा हमने ले लिया। अगले स्टेप में अगर हम देखते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 4 आयोटा 3 - 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अगले स्टेप में आपके सामने क्या आ जाएगा, देखें आपके सामने आ रहा है 5 + 5 3 * 15, 5 2 * -10 आयोटा, 4 3 * +12 आयोटा, 4 2 * -8 आयोटा का स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 3 + 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा। सो ये 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। सो 5 15 एलसीज रहेगा, -10 आयोटा +12 आयोटा। ये अब अगले स्टेप में हम जाके देखते हैं, अगले पेज पे लिखा होगा। सो ये आपके सामने आ गया है Z1 + Z2 15 + 2 आयोटा। अब ये 2 आयोटा क्यों बना है कि नीचे पिछले स्टेप में Z जो था वो -10 आयोटा +12 आयोटा था। पीछे किसको देख लें आप, ये था पिछले स्टेप में। सो ये जो आता 12 आयोटा -10 आयोटा, तो ये 2 आयोटा बन गया। तो ये -8 जो ये +8 बन गया। सो वही है 15 + 2 आयोटा इंटू +8, सॉरी मैं नजर नहीं आ रहा था, हाँ 15 + 2 आयोटा +8 आ गया आपके पास। अच्छा नीचे आ गया 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 आयोटा का स्क्वायर एज इट इज आयोटा स्क्वायर आ गया। सो ये आ जाएगा 15 + 8 23 और आ जाएगा +2 आयोटा, नीचे आ जाएगा 9 + 4 13। सो 23/13 + 2 आयोटा/13 आपका इसका आंसर आ जाएगा। सही है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है, उसको देखते हैं। Z1 बार Z2 बार। Z1 बार है 5 - 4 आयोटा, Z2 बार है 3 - 2 आयोटा। सो Z1 बार Z2 बार आपके पास किसके इक्वल होगा, 5 - 4 आयोटा 3 - 2 आयोटा। सो आपके सामने ये क्या आ रहा है, 5 3 * 15, 5 2 * -10 आयोटा, 4 3 * -12 आयोटा, -+8 आयोटा का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, 15 -10 आयोटा +12 आयोटा, ये आ जाएगा -22 आयोटा और -8 एज इट इज आ गया आपका। सो Z1 बार Z2 बार आपके पास आ जाएगा 7 - 22 आयोटा। आगे चलते हैं हम जरा, 4 पार्ट है इसका। Z1 Z2 का मार्ट, Z1 Z2 असल में किसके इक्वल है, पहले वो मल्टीप्लाई करेंगे इनको। तो 5 + 4 आयोटा 3 + 2 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई कर लें। सो 5 3 = 15, 5 2 = 10 आयोटा, 4 3 = 12 आयोटा और 4 2 = 8 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर। नीचे चलें, आपके पास आ जाएगा 15 + 10 + आयोटा +12 आयोटा 22 आयोटा, ये आ जाएगा -8।
सो आ जाएगा 7 + 22 आयोटा, ये 15 - 8 आंसर। तो ये आपके पास Z1 Z2 आ गया है। अब इसका हमने मार्ड ले लेना है। सो मार्ड आप जब लेंगे तो Z1 Z2 आपके पास है 7 + 22 आयोटा। सो 7 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 49 + 484 अंडर द रूट। तो ये 533 आ जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो दैट्स वाई ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, बस ये आखिर 2-3 सवाल ही है इसके बाद। और ये क्योंकि पिछले क्वेश्चन में टाइम इसलिए ज़्यादा लग गया हमारा कि ये लेंथी एक क्वेश्चन नहीं होता, बेसिकली एक क्वेश्चन के 7-7 8-8 पार्ट हैं आगे, तो वो फिर ज़ाहिर बात है काफ़ी टाइम लग जाता है हर पार्ट के आगे। तो ये अब ये है कि अब ये सिंपल क्वेश्चन हैं, तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z = 2 + 7 आयोटा इनवर्स। इसको सबसे पहले तो डिवाइड में लिख लेंगे, क्योंकि ये माइनस इसको नीचे ले आएंगे। सो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 7 आयोटा प्लस है तो -7 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अगले स्टेप में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, सो 1 ओवर देखें 1 ऐसे मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, सो ये क्या आ जाएगा 1 × 2 - 7 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर -7 आयोटा का होल स्क्वायर। सो आप लिख लेंगे 2 - 7 आयोटा, 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम रहेगा बिल्कुल। सो 2 - 7 आयोटा, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 - 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। सो ये आ जाएगा 2 - 7 आयोटा ओवर 4 - 49 आयोटा का स्क्वायर। नीचे अगर आप देखें 2 - 7 आयोटा 4 माइनस ये जो है आपका ये माइनस आयोटा स्क्वायर, इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, सो 4 + 49, 2 - 7 आयोटा 4 + 49। सो Z = आ जाएगा 2/53 - 7/53 आयोटा। सो रियल पार्ट आ जाएगा 2/53, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा -7/53। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये थोड़ा सा लेंथी है। इस एक्सरसाइज में ये जो एक्सरसाइज है 1.4 उसमें ये सवाल है, और ये वैसे थोड़ी डिफिकल्टी है एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज की थोड़ी सी डिफिकल्टी है, लेकिन हमने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह इसको भी हम बड़ी इजीली समझ लेंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने सोल्यूशन में आकर एक दफ़ा लिख दिया। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि देखें इनमें आपने बेसिकली जो Z के साथ वैल्यूज़ होती हैं, जो बेसिकली इनके साथ कोफिशिएंट्स होते हैं या इसके साथ जो कोफिशिएंट्स होंगे, इनको हमने बराबर करना होता है। ये तो पहले से मौजूद है बराबर, सो हमें वो स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आप देखें आयोटा Z बराबर है। तो सिंपली अगर हम इनको माइनस भी कर दें आपस में से, 1 में से 2 कर दें, 2 में से 1, जैसे मर्जी करें, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा कट जाएंगे, तो Z वाली टर्म कट के आपके पास W बड़ी इजीली यहाँ से निकल सकता है। सो हमने क्या किया, सिंपल वही स्टेप किया, 1 - 2 कर दिया। जब 1 - 2 किया तो मैं बेसिकली इसको ऐसे भी काट सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा क्योंकि ये आसान स्टेप है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेफर करता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 की लिख ली पूरी की पूरी आयोटा Z + 2 - आयोटा W, ये वाली साइड। उसके बाद माइनस फिर 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो लिख लिया आपने। सिमिलरली राइट साइड पे राइट हैंड साइड पहले 1 की लिख ली 4 + आयोटा ब्रैकेट -3 + 3 आयोटा आपने दूसरी लिख ली। यहाँ तक समझ आ गई होगी उम्मीद है। इसके बाद आपके पास आ गया ये देखिए, इसको जरा ओपन कर लिया, मतलब ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो ये आ गया 2W - आयोटा W, आयोटा Z एज इट इज रहा 2W - आयोटा W, और सिमिलरली ये आ गया आपके पास आयोटा Z एज इट इज रहा, और नीचे आ गया क्या 3W + आयोटा W। इस तरह इसको भी ओपन कर लिया, 4 + आयोटा एज इट इज रहा, ये वाली वैल्यू माइनस के साथ चेंज होगी -3 आयोटा। नीचे चलते हैं, आप आ जाएगा -आयोटा Z + 2W - आयोटा W, और ये आ जाएगा देखिए ये वही चीज़ है एज इट इज लिखी गई। अब ये माइनस के साथ आएगी -आयोटा Z -3W - आयोटा W विच इज इक्वल टू 4 - 3 1 आयोटा प्लस आयोटा -3 आयोटा। तो 3 में से 2 निकाल दे तो -3 में से 1 निकाल दे तो 2 आयोटा आ गया, और बड़ी साइन क्योंकि माइनस क्या है तो दैट्स वाई -2 आयोटा आ गया। ठीक हो गया। सो 1 - 2 आयोटा इस साइड पे आ गया, और यहाँ पर आयोटा Z आपका कटेगा। अब आ जाएगा देखें 2W - 3W, इसका आंसर आ गया -W। ठीक हो गया, -आयोटा W आयोटा W हो गया -2 आयोटा W। यहाँ से आप थोड़ा सा ट्रिक्स खेलनी होती है हमें। यहाँ से मैंने -W कॉमन लिया, -W क्यों लिया ये ध्यान में रखनी है बात कि अगर मैं माइनस ना सिर्फ W कॉमन ले लेता तो ये हमारे पास आता -1 - 2 आयोटा। सो जब हम इसको रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं कि सर -1 के साथ शायद इसका साइन भी चेंज करना पड़ जाए। सो हम कोशिश होती है कि ये जो टर्म है आयोटा वाली और ये वाली टर्म 1 फर्स्ट वाली जो टर्म है इसको कोशिश करते हैं कि इसको हम पॉजिटिव रखें ताकि हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। सो माइनस जब हम कॉमन ले लेंगे इसमें से तो 1 + 2 आयोटा आ जाएगा। सो ये आ जाएगा देखिए डिवाइड हो जाएगा जाके उधर। सो 1 - 2 आयोटा था तो अगले स्टेप में ये -W इधर ही रहा, ये 1 + 2 आयोटा इधर जाके डिवाइड हो गया। सही है। सो इसी स्टेप में साथ ही हमने बल्कि हम इसको यहाँ पर एक स्टेप हमने समझे मिस कर दिया है। सो 1 - 2 आयोटा ओवर 1 + 2 आयोटा ये स्टेप बनेगा, और इसके बाद मैंने डायरेक्टली इसको रेशनलाइज भी कर दिया है। सो 1 + 2 आयोटा था तो 1 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब आगे चलते हैं ज़रा, यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 1 - 2 आयोटा क्योंकि दोनों हैं,
आयोटा और माइनस 2 आयोटा, तो ये स्क्वायर बन गया। नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। सो ये आ गया, फार्मूला लगा लें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। सो 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 2 आयोटा। नीचे आ जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। सो 1 एज इट इज है, माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अभी अगले स्टेप में जब जाएंगे तो आयोटा स्क्वायर जो था उसने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये फार्मूला जो ओपन हुआ था आपके सामने, आयोटा स्क्वायर ने इस 4 को क्या कर दिया था, माइनस 4 था, प्लस कर दिया। सो 1 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। सो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 4 आयोटा अवर, नीचे आ गया 1 प्लस 4 5। सो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा अवर 5, ठीक हो गया। आगे जरा हम चलकर देखते हैं तो W अब देखें माइनस था ना, इस माइनस को अब हमने इधर लेकर आना है क्योंकि हमें माइनस वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू W की चाहिए किस फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में। सो हम W की वैल्यू जब माइनस इधर लेकर आएंगे तो आ जाएगा माइनस, ये जो माइनस 3 माइनस 4 था ये आपके पास प्लस हो गया माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद, या हम यहाँ से कॉमन लेके काट दे, दोनों सूरतें हो सकती हैं। सो अब क्या होगा, W असल में आ गया 3 ओवर 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5, ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 आपकी है वो क्वेश्चन नंबर 1 में देख जाके लिखी हुई है, आयोटा Z प्लस 2 माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा आ गया। अब यहाँ से सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें एलसीएम नहीं लिया जा सकता, सो इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 2 4 8 आयोटा माइनस 3 इंटू आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 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 प्लस माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, नीचे आपके पास आ गया 5। सो आयोटा Z प्लस 6 प्लस, अब देखें आयोटा Z एज इट इज प्लस 6 प्लस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर ओवर 5 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक हो गया। सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखें कि जो आपके पास ये टर्म है 6, देखें 8 आयोटा में से माइनस 3 आयोटा कर दें तो आ जाएगा माइनस प्लस 5 आयोटा, 6 प्लस 4 आयोटा, अगले स्टेप में जाके 10 आयोटा प्लस 5 आयोटा और नीचे हमने क्या लिख दिया 5। सो आयोटा Z इज इक्वल टू आयोटा Z प्लस 10 प्लस 5 आयोटा ओवर 5 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अगले स्टेप में हमने क्योंकि 5 इन दोनों को डिविजिबल है 10 और 5 दोनों 5 से, सो हमने आयोटा को Z प्लस 10 ओवर 5 प्लस 5 आयोटा ओवर 5, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। इधर एज इट इज लिखा रहेगा। सो ये जब डिवाइड हुए इससे तो 5 2 ज़र 10 5 1 ज़र 5, सो आयोटा Z इज इक्वल टू क्या आ गया 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। सो आयोटा Z आपके पास आ गया 2 प्लस आयोटा प्लस इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, ठीक हो गया। अब आयोटा Z प्लस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, ये इक्वल है, सही है, इसको Z ना समझ लीजिएगा, ये इक्वल है, ठीक हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए आप इसको जब उधर लेकर जाएंगे तो ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो प्लस आयोटा माइनस आयोटा आपस में कट गए, 4 माइनस 2 आ गया, तो आयोटा Z इज इक्वल टू 2 हो गया। सो Z इज इक्वल टू 2 ओवर आयोटा आ गया। अब आयोटा ये डिवाइड हो गया इधर आके, अब हमें पता है कि हमें आयोटा डिवाइड में एक्सेप्टेबल नहीं है, सो दैट्स वाई हमने आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसको। सो ये 2 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर आ गया। सो नीचे हम इसको लिख लेंगे 2 आयोटा एज इट इज था, नीचे आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता, सो ये माइनस ऊपर चला गया, सो Z इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा हो गया, सही है। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है Z का और W का आपका पीछे लिखा हुआ था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, सोल्व 3 माइनस 4 आयोटा a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। इनको सोल्व करना है सिंपल। अब देखते हैं, पहले सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन लिख लिया, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू ए 3a, 3 इंटू बी 3b आयोटा, ठीक हो गया, माइनस 4 इंटू ए माइनस 4a आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 इंटू बी माइनस 4b आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, सही है। अब यहाँ से रियल पार्ट निकालना है हमने, अभी हर बाद में लिख लेंगे, 3a प्लस 3b आयोटा माइनस 4a आयोटा प्लस ये जो माइनस था इसको इस आयोटा स्क्वायर ने प्लस कर दिया, प्लस 4b इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 दे दी। नाम क्यों दिया था कि यहाँ से हम जब कंपेयरिंग करें तो हमें इजी हो, हमें पता हो कि हम किसी क्वेश्चन में से वैल्यूज निकाल रहे हैं। सो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, कंपेयर करेंगे। अब रियल पार्ट रियल के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे, ठीक हो गया। अब देखें एक आपके पास इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन नंबर 1 तो हम पहले दे चुके हैं, सो दैट्स वाई इनको 2 और 3 का नाम दे देंगे। 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1 ये रियल पार्ट है आपके पास, और माइनस 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 0 ये इमेजिनरी पार्ट है। सो इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती, बस हमने इक्वेशन उस हिसाब से बनानी होती है। अब हमने इसको देखें, अब ये 3a है ये 4 है, अब हम चाह रहे हैं कि हम ए वाली वैल्यूज को सेम करें। सो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, ताकि वो 4 12 बन जाए, और इसको 3 से करेंगे ताकि ये भी 12 बन जाए, ताकि दोनों सेम होकर फिर काटेंगे इनको, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे 3a की टर्म जो है वो 4a वाली, मतलब 3 और 4 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये वाली टर्म जो 3 है इसको 4 से करेंगे 12 आ जाएगा, 4 को 3 से करेंगे 12 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये ताकि 12 सिर्फ a को देखना है कि a हमारा बराबर हो, a कट जाएगा फिर बाकी का मसला नहीं होगा हमारे लिए।
अच्छा, हम बी को भी काट सकते थे, हमने ए क्यों लिया? ए इसलिए लिया क्योंकि इनमें साइन डिफरेंट है, मतलब इसमें साइन प्लस है, इसमें माइनस है, सो सिंपल ऐड करेंगे तब भी कट जाएगा। अगर बी हम करते तो बी में पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमें उन्हें माइनस भी करना पड़ता। सो माइनस थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वहाँ पर समटाइम बच्चे साइन लगाना भूल जाते हैं, तो दैट्स वाई हम प्लस वाले को जिसमें साइन डिफरेंट हो उसको हम जल्दी ज़्यादा इजीली मतलब सोल्व कर सकते हैं। सिंपल ऐड करने पे हमारे पास आंसर कट जाते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई होगी 4 के साथ, इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ। तो ये जब 4 से होगी तो आ जाएगा 12a प्लस 16b इज इक्वल टू 4। ये जब होगी तो आ जाएगा माइनस 12a प्लस 9b इज इक्वल टू 0। ये जहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब एडिंग 4 एंड 5, 4 और 5 को सिंपल ऐड कर दें, वही रिस्पेक्टिव साइड लेफ्ट में ऐड कर दी, राइट में ऐड कर दी। तो 12 प्लस 16b, 12a प्लस 16b इज इक्वल टू माइनस 12a प्लस 9b विच इज इक्वल टू 4 प्लस 0। तो ये 4 प्लस 0 4 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस 16b माइनस 12a प्लस 9b। सो 12 प्लस 12 माइनस आपस में कट गए, 16b माइनस प्लस 9b आएगा 25b। सो आप देख लें 4 प्लस 0 इस तरफ क्या आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। सो आप ये ध्यान में रखें कि आप ये देखें ये तो कट गए थे, नज़ारी बात हमने इक्वेशन ऐसे बनाई थी कि ये कटे हैं आपके पास। सो 16b प्लस 9b 25b इज इक्वल टू 4। सो हम कह देंगे कि b इज इक्वल टू 4/25। अगर हम नीचे बात करते हैं पुट b अब 4/25 इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। अब इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, देखें आपके सामने ये इक्वेशन नंबर 3 है, किसी में भी इसमें पुट करें, इसमें जिस मर्जी में पुट करें आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। सो आप देखें ज़रा इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करेंगे तो -4a प्लस 3 इंटू बी की जगह पे क्या पुट कर दिया 4/25। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा वाइटनर यूज हुआ है। अब ये वाइटनर यूज क्यों है मैं समझाता हूँ आपको। पहले इसको मैंने इक्वेशन नंबर किस में पुट कर दिया था, 2 में। अब 2 में रोला ये बना जब मैंने देखा इसको कि यार मैं पुट तो कर रहा हूँ इसको बी की जगह पे, लेकिन जब उधर लेकर जाऊंगा तो फिर 1 के साथ इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा मुझे लेंथी लगा। सो मैंने कहा यार ये लेंथी स्टेप नहीं करते, बल्कि इसको फिर मैंने वाइटनर कर दिया, ये 2 स्टेप लिखे थे। तो मैंने कहा कि अगर हम इसको डायरेक्ट इस स्टेप में लिख लें तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि उस तरफ 0 है। सो हमें वो एलसीएम वाला जो स्टेप है हमारा वो क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा, एलसीएम हमें नहीं लेना पड़ेगा, तो हमारी आसानी हो जाएगी। सो दैट्स वाई हमने 2 की जगह 3 की चॉइस ली है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं वापस यहाँ पे। तो जब हम इसको 3 में पुट करेंगे तो -4a प्लस 3b, b की जगह पे 4/25 हो गया। तो 3 4 12, 12/25 इज इक्वल टू आपके पास दूसरी तरफ क्या है 0 है, जो अभी आपको मैंने बात बताई है। ठीक हो गया। तो आपके पास आ जाएगा, देखें अब ये 12/25 है, इधर ही रहा, ये 4 है उधर चला गया, माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, इधर जाए या उधर जाए बात फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब यहाँ पर देखें यार ए इसी तरफ रहा इक्वेशन के, तो ये जो 4 था ये डिवाइड हुआ, तो 12/25 इंटू 4, देख लें ये 4 डिवाइड हुआ, तो इस 4 ने 4 1 4 4 3 12, तो ऊपर 3 बच गया आपके पास, नीचे 25 ही बच गया क्योंकि 4 पूरे का पूरा कट गया था। सो ए का जो आंसर है आपके पास वो क्या आ गया 3/25। तो ए और बी के दोनों आंसर हमारे पास इसमें निकल आए। अब हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी इस क्वेश्चन में, वो मैं लिखी। अच्छा, मेरे आंसर भी ठीक आ रहे थे, देखिए मैं आगे चल के बताता हूँ कि मेरे से मिस्टेक क्या हुई थी। आंसर भी ठीक आए थे, मैंने बुक से आंसर चेक किए थे वो ठीक थे, लेकिन वो मिस्टेक थोड़ी सी थी। लेकिन देखिए समटाइम ऐसा भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट पार्ट है इसका, इस रिव्यू एक्सरसाइज का। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ पूरे का पूरा, सिमिलरली क्वेश्चन अगेन लिख दिया। अब अगले स्टेप में देखते हैं। अब करना ये है कि देखिए इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट के हिसाब से इसको भी हमने अलग अलग करके इनको सोल्व करना है। तो 3x प्लस 3y आयोटा, ये 3 मल्टीप्लाई हो गया दोनों से, -2x आयोटा माइनस 2y आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर आ गया 2x माइनस 2 टू दर 4 -4 आयोटा का आयोटा सिंपल आ गया, क्योंकि आयोटा उस तरफ तो नहीं है, सो दैट्स वाई 2 प्लस -4 आयोटा आ गया, y आयोटा सॉरी, प्लस 2 आयोटा -1 एज इट इज़। अब ये देखिए यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, तो ये 4 वाली टर्म थी जो इसमें 2 टर्म हम उधर ले गए। ठीक है, क्योंकि इधर नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा है, इधर नंबर ऑफ टर्म कम है। तो ये 2 आयोटा -1 इधर बच गया, और यहाँ पर आ गया 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा प्लस 2y -2x। अब ये -2x ये वाला है, ठीक है, और ये -4y आयोटा इधर जाके प्लस 4y आयोटा हो गया। अब हम इनको रियल और इमेजिनरी फॉर्म में अलग अलग करेंगे। सो रियल पार्ट में 3x - 2x आपके पास x आ गया, और सिंपल 2y आ गया। अब इमेजिनरी में आपके पास 2x आयोटा हमने बाहर ले लिया, और 3y प्लस 4y आयोटा, 3y आयोटा प्लस 4y आयोटा। पहले मुझसे गलती हुई थी जो मैंने वाइटनर किया हुआ है कि मैं इसको 3y आयोटा ही लिख रहा था, और इसी तरह सोल्व किया था, और मज़े की बात है कि आंसर भी आ गया है, वो बताऊँगा आगे जाके आंसर क्यों आया सही। लेकिन ये 7y बनता है, 3y आयोटा प्लस 4y आयोटा, सो इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करते हैं, हम इनको कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग में मतलब है कि रियल के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल। सो ये रियल पार्ट था x प्लस 2y -1 के इक्वल आ गया, और -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ गया। अब देखें
अब हमने बेसिकली इस पे कोई एप्लीकेशन नहीं अप्लाई की, हमने अप्लाई किया इस पे, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर -2x है, तो डायरेक्टली अगर हम इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। सो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगी इक्वेशन, देखें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद क्या कर दिया हमने 2, ठीक हो गया। तो आ जाएगा 2x + 4y = -2, ठीक हो गया। तो अब ये -2 से मल्टीप्लाई हुई, अब ये जब हमने ऐड की तो अब यहाँ पर देखना है कि इक्वेशन 2 और 3 ऐड कर दी है, 2 है हमारे पास और ये हमारे पास कौन सी आ रही है नीचे वाली 3। जब इनको ऐड किया तो -2x + 7y + +2x + 4y = 2 - 2। तो ये 2 - 2 इस तरफ एक तरफ तो 0 आ गया, ठीक हो गया। ये देखिए ज़रा, फिर 2 - 2 तो ये इस राइट साइड पे तो 0 आ गया, इस तरफ -2x + 2x ये आपस में कट गए, ठीक है। 7y + 4y = 11 आ गया। अच्छा, पहले मैं क्या कर रहा था, बेसिकली पहले मैं इसको 3y लिख रहा था, क्योंकि वो वहाँ से मैंने 4y देखा नहीं था, तो ये 3y चलता रहा। तो यहाँ पर आके मैंने इसको 7y बनाया, और 7y क्योंकि इस तरफ 0 है ना, सो दैट्स वाई मेरा आंसर सेम आया है। अब ये भी देखिए समटाइम मिस्टेक्स होती हैं, इस तरफ 0 है, अगर इस तरफ कोई और नंबर होता जैसे 2 होता 1 होता तो 1/11 की जगह अगर मेरा आंसर 1/7 आ रहा होता तो मुझे एकदम से क्लियर हो जाता। जब मैंने आंसर देखा था तो मुझे गलती अपनी वहीं पर नज़र आ जाती। अब सवाल ये है कि जब मैंने ये सोल्व किया तो उस टाइम मैंने इसका आंसर देखा तो वो 0 ही था, क्योंकि 0/11 हो या 0/7 हो, आंसर क्या आता है 0 ही आता है। सो दैट्स वाई फिर मैंने इसको 0/11 लिखा है, अभी सेट किया है, क्योंकि जब मैंने देखा है तो इसका आंसर क्या आया y = 0। अब ये आपका इसका y का आंसर आ गया, और अब इसकी जो फाइनल वैल्यू है x की, पुट y इन 1 में पुट करें, 2 में जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करें, तो आपके पास x + 2 × 0 = -1। सो x की वैल्यू -1 आ गई। सो बच्चों, आज हमने जो है वो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। उम्मीद है अपनी तरफ से कोशिश की है बहुत अच्छा समझाने की। थोड़ा सा मैं फास्ट बोलता हूँ, उसकी रीज़न यही होती है कि कोशिश होती है कि कम टाइम में आपके साथ जो है वो ज़्यादा इंटरेक्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अच्छी आपको समझा सकें। उसके अलावा मुझे यार गले में भी बहुत ज़्यादा पेन था, फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मेरी आवाज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर समझ आए। तो बस ये है कि आप अपने जो भी बच्चे इसको देखते हैं वीडियो को, वो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम आपका सारे का सारा जितना भी मैथ है, उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी, लेकिन अभी हम मैथ पे फोकस कर रहे हैं पहले, तो मैथ का जितना भी सिलेबस है 10th का 9th का, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम उसको अपलोड करते रहेंगे। ये आपके लिए हमेशा इंशाल्लाह आसानी रहेगी। आपको बहुत सारे टीचर्स हैं, वहाँ पर आप उनसे भी देख सकते हैं, आप हमारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जहाँ पर आपका माइंड सेट मिलता है आप उस चीज़ को देखें। और बस सिंपल मकसद यही है कि आप जो है वो नंबर लें, अच्छे मार्क्स लें आप, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के तक इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।